हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स ऑपरेशन रिसर्च एंड टेक्निक। आज हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम लोग हंगेरियन मेथड फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ये उसके कुछ स्टेप्स हैं कि हाउ टू सॉल्व एनी असाइनमेंट प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ हंगेरियन मेथड। सबसे पहला स्टेप है कि सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो इन द कॉस्ट मैट्रिक्स फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग रो। रो में आपको देखना है कि सबसे मिनिमम क्या है, और जो सबसे मिनिमम है उससे आप रो के हर एक एलिमेंट को माइनस करना है। सिमिलरली स्टेप 2 है कि सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ कॉलम इन द रिड्यूस्ड मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड इन द स्टेप 1 फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। मतलब अब तो आप रो में अब जो सबसे मिनिमम एलिमेंट था उससे हर एक रो के हर एक एलिमेंट को माइनस करके आप एक नया मैट्रिक्स बना लिए। तो अब हमको क्या करना है कि वो जो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स है उसमें अब हम लोग कॉलम वाइज मिनिमम एलिमेंट ढूंढ के उस मिनिमम एलिमेंट को कॉलम के हर एक एलिमेंट से माइनस करेंगे। सेकेंड है हम लोगों। फिर स्टेप 3 हमारा है कि स्टार्टिंग विथ रो 1 of the matrix obtained in step 2 examine rows successively until a row with exact 1 0 element is found। अब हमको ना हर एक रो में ढूंढना है कि कौन सा ऐसा रो है जिसमें एक ज़ीरो है, सिर्फ एक ज़ीरो, और जहां हमें वैसा एक ज़ीरो वाला मिलेगा उसमें हम लोग ऐसा मार्क कर देंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स के ज़ीरो को क्रॉस कर देंगे। मार्क क्रॉस एट ऑल अदर ज़ीरोज़ इन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम टू शो डैट दे कैन नॉट बी यूज टू मेक अदर असाइनमेंट। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसी का ए था। बी ये है कि आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल द रोज कंप्लीटली प्रोसीड सिमिलरली एग्जामिनिंग द कॉलम। हम लोग एक एक करके सारे रोज को एग्जामिन किए। अब हम लोग उसके बाद हर एक कॉलम को एग्जामिन करेंगे, एक एक कॉलम को एग्जामिन करेंगे। हम एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। सी में है कि कंटिन्यू दीज ऑपरेशन ए एंड बी सक्सेसिवली अंटिल वी रीच टू एनी ऑफ द सिचुएशन। पहला, ऑल द जीरोज आर मार्क्ड, सारा जीरोज मार्क्ड या फिर क्रॉस्ड हो गया, एक भी जीरो ऐसा नहीं बचा है जो कि ये साइन हो या फिर ये क्रॉस वाला साइन हो। मतलब ऐसा कोई भी जीरो हमारे पास नहीं होना चाहिए जिसमें ये दोनों क्रॉस ना लगा हुआ, ये दोनों मार्क ना लगा हुआ। सेकेंड है द रिमेनिंग अनमार्क्ड जीरोज लाइज एट लीस्ट 2 इन ईच रो एंड कॉलम। ठीक है, द रिमेनिंग अनमार्क्ड जीरोज लाइज एट लीस्ट 2 इन ईच रो एंड कॉलम। तो ये वाला केस को हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझा पाएंगे, ऐसे आप लोग वर्बली नहीं समझ पाओगे। नेक्स्ट है, अगर केस 1 अगर हमारा आता है कि हमारे सारे जीरोज़ में क्रॉस या फिर वो बॉक्स वाला स्क्वायर बॉक्स लग गया तो इसका मतलब हमें मैक्सिमल असाइनमेंट मिल गया है। और केस 2 है कि हमारा स्टिल हैव सम जीरोज टू बी ट्रीटेड फॉर विच वी यूज़ द ट्रायल एंड एरर मेथड टू अवॉइड द यूज़ ऑफ हाईली कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम। मतलब कि अगर हमारा अभी भी कोई ज़ीरोज़ बचता है तो अभी भी हमको ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करके उसको सॉल्व करना है। तो अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि इफ़ इट हैज़ असाइनमेंट इन एवरी रो एंड एवरी कॉलम देन द कंप्लीट ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैज़। ठीक है, तो इफ़ इट हैज़ अ असाइनमेंट इन एवरी रो एंड कॉलम, तो इसका मतलब हर एक रो और हर एक कॉलम में अगर हमें असाइनमेंट मिल गया तो इसका मतलब हमारा कंप्लीट ऑप्टिमल असाइनमेंट हो गया, सॉल्यूशन आ गया। लेकिन अगर मेरा नहीं मिलता है तो उसके लिए हम लोगों को और भी कुछ रूल्स जानने होते हैं। तो आज हम लोग जस्ट एक इंट्रोडक्शन राउंड में कैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है मैन 1 2 3 4 मैन है और 4 जॉब्स है, 1 2 3 4 जॉब्स है। हमें ये ढूंढना है कि किस जॉब के लिए कौन सा मैन परफेक्ट है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि हम लोग सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट। तो इस रो में आपको सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या दिख रहा है, 12। अब 12 पूरे एलिमेंट्स को हम लोग, इस रो के सारे एलिमेंट्स को हम लोग 12 से माइनस करेंगे। तो देखो क्या होगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, यहाँ से 12 माइनस होगा तो हमारा 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट 9 है तो ये 9 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आपका 22 हो जाएगा। यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपका क्या है, 21। तो 21 माइनस करेंगे तो 23 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 0 होगा। यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 14। ये हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है करना, स्टेप 2 है सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। अब हर एक कॉलम में हम लोग को स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढ के इस कॉलम के हर एक एलिमेंट से उसे सब्ट्रैक्ट करना हो। इस कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 से कुछ भी को मैं माइनस करो, जो है वही चीज़ सेम आ जाएगा। इस कॉलम में अगर आप देखो तो 4 है
सबसे स्मॉलेस्ट, 18 को 4 से करेंगे 14, 20, 0 एंड 12। तो ये हमारा बन जाएगा 14, 20, 0 और 12। यहाँ भी हमारा थर्ड कॉलम में भी अगर आप देखो तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वो जैसा है वैसा ही हम लोगों को लिखना होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग का नेक्स्ट काम क्या है, हम लोगों को नाउ वी टेस्ट, नेक्स्ट हम लोगों का काम क्या है, नाउ वी टेस्ट वेदर इट इज़ पॉसिबल टू मेक असाइनमेंट यूजिंग द जीरोज बाय द मेथड डिस्क्राइब्ड। अब हमें देखना है कि हम लोग जो मेथड क्या डिस्क्राइब किए थे कि हम लोग हर एक रो में ढूंढेंगे कि हमें सिंगल ज़ीरो मिल रहा है या नहीं, अगर मिल रहा है तो हम लोग उसमें स्क्वायर बॉक्स लगाएंगे तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा है, हम ये वाला ऊपर वाले सारे चीज़ एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख दिए। तो अब आप देखो इस रो में, देखो हमें एक ज़ीरो मिल गया, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे उसको असाइन कर देंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कोई भी ज़ीरो हमें दिखता तो उसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ भी हमको एक असाइनमेंट मिल गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हमें कोई भी ज़ीरो दिखता तो हम लोग उसे क्रॉस कर देते। यहाँ पे देखो 2 ज़ीरो है, हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ पे 1 ज़ीरो है, तो फिर से हम लोग ये कर देंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को में अगर ज़ीरो है तो क्रॉस कर देंगे। हो गया। अब हम लोग देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, रो वाइज हो गया। स्टार्टिंग विथ रो 1 वी मार्क बॉक्स इन द रो कंटेनिंग ओनली 1 ज़ीरो एंड क्रॉस द ज़ीरो इन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम इन विच बॉक्स लाइज। तो हम लोग जहाँ पे सिर्फ 1 ज़ीरो था जिस रो में, वहाँ पे ऐसे बॉक्स लगाएं और देखें कि नीचे में कोई भी हमारा रो ऐसा है इस कॉलम में जहाँ ज़ीरो है तो उसको क्रॉस करते। तो हमें यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ तो 2 था इसलिए नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे हम जब ये वाले को बॉक्स लगाएं तो उसके ऊपर वाला मेरा जो है वो आपका क्रॉस हो गया। ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कॉलम वाइज चेक करेंगे। अगेन स्टार्टिंग विथ column 1 we mark box in column containing only one unmarked or uncrossed zero and cross the zero in the corresponding row in which this assignment box is marked। मतलब अब हम लोगों के पास क्या है कि कॉलम वाइज चेक करना है जहाँ पे, तो देखो यहाँ कॉलम वाइज अगर हम चेक करेंगे तो कॉलम वाइज चेक करने पे यहाँ तो हमारा पहले ही से मार्क्ड है, यहाँ नहीं देखना। यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे एक मार्क देंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ है नहीं, और फिर हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ओवरऑल क्या हो गया, 4 लोग थे, 4 जॉब था और 4 असाइनमेंट भी आ गया, 1 2 3 4। तो अब हमारा काम जो है वो एक तरह से अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारा फाइनल टेबल कैसा बना है, तो हमारा फाइनल टेबल ऐसा बनेगा। यहाँ पे हमारा असाइनमेंट आया, यहाँ असाइनमेंट आया, यहाँ असाइनमेंट आया और ये क्रॉस है और ये। तो असाइनमेंट देने का तरीका क्या है कि हम लोग सबसे पहले रो वाइज जाएंगे फिर कॉलम वाइज जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि एवरी रो एंड कॉलम हैव 1 असाइनमेंट, सो वी हैव कंप्लीट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो जॉब 1 के लिए परफेक्ट क्या है, 1 मैन 1। जॉब 2 के लिए परफेक्ट है मैन 3। जॉब 3 के लिए परफेक्ट है मैन 2 और जॉब 4 के लिए परफेक्ट है मैन 4। तो यही हमारा विच इज़ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आप लोगों को एक्सेप्शंस, मतलब है ना, मतलब यहाँ तो इजीली हमें असाइनमेंट मिल गया, 4 जॉब था 4 लोग थे, इजीली असाइनमेंट मिल गया। कभी अभी नेक्स्ट में आप लोग ऐसा करोगे, ऐसा क्वेश्चंस हमें मिलेगा जहाँ पे हमें इजीली असाइनमेंट मिलेगा ही नहीं, तो वैसे केस को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम आप लोगों को आज की जो हम लोग पढ़े उसका एल्गोरिदम सेंड कर रहे हैं, साथ में ये क्वेश्चन सॉल्व सेंड कर रहे हैं, और हम एक और क्वेश्चन सॉल्व सेंड करेंगे ताकि आप लोग देख लो कि उसको हम बनाए कैसे, और उसका एक्सप्लेनेशन हम कल आप लोगों को कल की क्लास में समझाएंगे। थैंक यू।